सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 11 विषय हिंदी, साकी कबीरदास जी। जैसा कि आप जानते हैं कुछ साकी में पढ़ा चुका हूँ और कुछ आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहली साख इसमें पहला है लंबा मार्ग, दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इस साखी के अंतर्गत कि लंबा मार्ग, लंबा बड़ा मार्ग रास्ता, पंथ, दूरी घर, दूर, घर घर है, विकट भयंकर पंथ रास्ता, बहु अनेक मार लुटेरे बैठे हुए हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का जो घर है, ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लंबा है। दूरी घर, ईश्वर का घर बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, और घर बहुत दूर है। विकट पंथ, भयंकर रास्ता है, बहुमार, अनेकों उस पर जो है लुटेरे बैठे हुए हैं, माया मोह अहंकार मद, इस प्रकार से अनेक लुटेरे बैठे हुए हैं जो वहां तक पहुंचने नहीं देते। कहो संतों क्यों पाइए, हे सज्जनों, कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि हे सज्जनों, कहो बताइए, बताओ मुझे, संतों सज्जनों क्यों किस प्रकार से पाइए प्राप्त कर सकते हैं, दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त न हो, तो ऐसे हरि भगवान के दीदार दर्शनों को, भगवान के जो दुर्लभ दर्शन हैं उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हे सज्जनों बताइए। एक बार फिर देखेंगे, ईश्वर तक, ईश्वर का जो मार्ग है वो रास्ता बहुत लंबा है, उनका घर बहुत दूर है, बहुत भयंकर रास्ता है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, बहुमार, माया मोह ईर्षा लालच अहंकार आदि बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए हैं वहां तक, वो हमें पहुंचने नहीं देते, ईश्वर की भक्ति नहीं करने देते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, संतों का मतलब होता सज्जनों, कहो बताओ, मुझे बताओ कि हम जो भगवान के दुर्लभ दर्शन हैं जिसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करम की, लिख लिख राम पठाओ। तो जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि यहू तन जारो, यहू इस तन शरीर को, जारो जला करके, मसी स्याही, इंक यानी कि करो कर लूं, मैं अपने इस शरीर को जला करके स्याही बना लूं, रोशनाई बना लूं, इंक बना लूं, लिखो राम का नाम, जिसके राम का नाम मैं लिख सकूं, लिखो लिखूं, राम राम का नाम नाम, तो जिससे मैं राम का नाम लिख सकूं। लेखनी करो करम की, लेखनी का मतलब होता है कलम, कलम यानी कि पेन, करो करूं, बना लो यानी कि करम, जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, जलने के बाद में कुछ हड्डी की ठेस रह जाती है, उस हड्डियों के ढांचे की मैं कलम बना लूं, लिखी लिखी राम पठाऊं, जिससे मैं राम का नाम लिख लिख करके राम राम का नाम पठाऊं, राम के पास भेजूं। तो इस शरीर को जला करके मैं स्याही बना लूं, जिससे मैं राम का नाम लिख सकूं, और इस शरीर के जो हड्डियां हैं, कलंक है, उसकी मैं कलम बना लूं, जिससे राम का नाम लिख लिख करके राम के पास भेज सकूं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, के बहनी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांगड़ा मुंह पे सहा न जाई। तो कबीरदास जी रहस्यवादी कवि हैं, वो अपने आत्मा को तो कभी उस ईश्वर की पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तथा ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उनकी जो आत्मा है पत्नी हुई और ईश्वर उनके पति हुए, तो उनकी आत्मा ईश्वर के प्रति कह रही है, यानी कि अपने पति के प्रति कह रही है कि क्या तो विरहिणी, मुझ विरहिणी को, वियोगिनी को, वियोगिनी कहते हैं जिसका पति दूर चला जाता है, तो क्या तो मुझे, मुझ विरहिणी को मीच दे, मृत्यु प्रदान कर दे, मीच का मतलब है मृत्यु दे, प्रदान कर दे, के अथवा आपा अपने स्वरूप के दिखलाई दर्शन करा दो। हे प्रभु, या तो मुझ गृहिणी को, वियोगिनी को मृत्यु प्रदान कर दो, या अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। 8 पहर का जांजड़ा, 8 पहर यानी कि दिन रात, यानी कि 24 घंटे
कांजणा वियोग अवस्था में दग्ध होना, जलना, वियोग में रहना, मोह पे सहा न जाए, अब मुझ पे सहन नहीं होता। वे कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, या तो मुझ वियोगिनी को मृत्यु प्रदान कर दो या अपने स्वरूप के दर्शन करा दो, क्योंकि आठों पहर दिन रात आपसे वियोग अवस्था में रहना, आपसे दूर रहना, हे प्रभु, अब मुझ पे सहन नहीं होता। आगे जी, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमा रहा दूजा कहाँ समाई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मतलब जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो कबीरदास जी अपने आप को अपनी आत्मा को ईश्वर की पत्नी मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कबीर रेख सिंदूर की, जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, उसी प्रकार से मैंने अपने सिर में, अपनी मांग में सिंदूर की रेखा खींच ली है। कबीरदास जी कहते हैं रेख रेखा सिंदूर की लगा लिए, खींच ली है। काजल दिया न जाए, लेकिन मुझमें काजल का मतलब है स्याही, काजल दिया लगाया नहीं जाता, मुझ पर काजल नहीं लगाया जाता, अर्थात मेरी आंखों में जो मैं काजल लगाता हूँ तो काजल लगाया नहीं जाता। नैनो रमैये रमी रहा, मेरे नैनों में तो नैन आंखें चक्षु, रमई ईश्वर, रमी रहा बसे हुए हैं, मेरे आंखों में तो स्वयं ईश्वर बसे हुए हैं। दूजा अर्थात काजल कहाँ कहाँ समाएगा, दूजा अर्थात काजल कहाँ समाएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों के समान मैंने अपनी मांग में सिंदूर की रेखा खींच दी है, लेकिन अपनी आंखों में काजल लगाया नहीं जाता, काजल दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में तो स्वयं ईश्वर बसे हुए हैं। दूजा अर्थात काजल कहाँ समाएगा। आगे, पानी ही पे हिम गया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं पानी का मतलब पानी ही थे, पानी से ही हिम बर्फ भया बन गया। पानी से ही बर्फ बनता है भाई, पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ जम जाता बन जाता, तो पानी से ही बर्फ बन गया। हिमे गया बिलाई, और हिम है हो गया, बिलाई पिघल गया, तो फिर पानी बन गया। पानी पिघल करके, बर्फ पिघल करके फिर पानी बन जाता है। जो कुछ था सो भया, जो अपनी पूर्व अवस्था में था, जो पहले था, सो भया वही हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी था, पानी का बर्फ बना, और बर्फ पिघल करके फिर पानी बना। जो कुछ था, जो पहले अवस्था में था, वही अब बन गया है, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है कि जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर का अंश होती है, और ईश्वर हमें जो मतलब आत्मा को जो है मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजते हैं, और मृत्यु के पश्चात आत्मा फिर ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो कह रहे हैं पानी ही ते हिमया, यानी कि ईश्वर का अंश होकर के आत्मा जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आई है। हिम है गया बिलाई, और वो आत्मा फिर जो मृत्यु के पश्चात ईश्वर के पास चली जाती है। जो कुछ था सो गया, जो ईश्वर का अंश था ईश्वर में विलीन हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आत्मा ईश्वर का अंश था और मृत्यु के पश्चात ईश्वर में विलीन हो गया। जो कुछ था यानी कि ईश्वर था, ईश्वर में ही था, ईश्वर में ही लीन था, ईश्वर में ही जाकर के विलीन हो गया, अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंखी उड़ानी गगन क्यों, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। पंखी पक्षी, उड़ानी उड़ गया, गगन को आकाश में, पेंड शरीर रहा रह गया परदेश में, पानी पिया चोंच बिन, और पानी पिया चंच चोंच के बिना भूल गया देश, और इस देश को भूल गया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ाने उड़ जाता है, गगन को
ईश्वर के पास आकाश में, यानी कि ईश्वर के पास वो उड़ जाता है, आत्मा जो है ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी जीवात्मा ईश्वर के पास यानी कि आकाश में उड़ गई, पिंड रहा प्रदेश, और उसका जो नश्वर शरीर था वो इस प्रदेश में ही रह गया। पानी पिया चोंचवीन, ईश्वर के पास पहुंचकर उसने बिना मुख के, क्योंकि उसका शरीर तो यहीं रह गया, केवल आत्मा गई है, तो उसका मुख भी यहीं रह गया, हाथ पैर भी सब कुछ यहीं पर रहे हुए हैं। तो उसने ईश्वर के पास पहुंचकर आनंद रस का बिना मुख के ही पान किया, भूल गया इस देश और इस भौतिक संसार को भूल गया। तो आज जीवात्मा रूपी पक्षी मृत्यु के पश्चात में आकाश में उड़ गया ईश्वर के पास, को उसका नश्वर शरीर यहीं रह गया। उसने भगवान के पास पहुंचकर अमृत रस का पान बिना मुख के ही किया और इस भौतिक संसार को भूल गया। अब इसमें जो सारे जो साकी हैं, साकियों में भाषा जो है इसमें पंचमेन खिचड़ी है, अर्थात अनेक प्रकार के शब्दों का, 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सदुखड़ी भाषा कहा है। और शांत रस है सभी में लगभग, और इसमें पानी पिया चौंचबिन, यहाँ पर अलंकार जो है विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के कोई कार्य होता है, यानी कि बिना मुख के वो पानी पी रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार का मतलब जहाँ बिना कारण के कोई कार्य हो जाए उसे विभावना अलंकार कह रहे हैं, या बिना मुख के पानी पिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। और रस मैंने बता दिया शांत है, और जो छंद है वो दोहा है, सभी साकी दोहे छंद में है। ठीक है, धन्यवाद। कैबिनेट की